मैं अपनी बेटी से उसका बाप कभी भी छीन नहीं सकती थी, कभी भी नहीं। जितना मर्जी मेरे साथ बुरा हो जाता, मैं कभी भी नहीं कर सकती थी। और तलाक देते हुए उसने एक लम्हा नहीं सोचा कि शादी के वक्त कबूल दोनों ने किया था, तलाक के वक्त सिर्फ उसके पास हक है तलाक का। 1, 2 माह 3 माह ससुराल में रख के निकालने वालों, तुम्हें खुदा का खौफ नहीं आता? ये तो स्टार्टिंग में देश खुशियों के होते हैं, इंसान एडजस्ट नहीं हो पाया होता और आप निकाल के बाहर फेंक देते हो। अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना क्या? कैसी दुनिया में बैठे रहना है? 2 डिफरेंट माहौल में पले बड़े लोग, जो एक डिफरेंट माहौल में जिसने 20, 25, 30 साल गुजारे हैं, लड़की ने डिफरेंट माहौल में 20, 25, 30 साल गुजारे हैं। पर जब दोनों एक होते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता कि वो दोनों एक दूसरे के म्यार पे पूरा उतरे। हर इंसान के अंदर कमियां होती हैं, हर इंसान दूसरे से डिफरेंट होता है, उसका इन्वायरमेंट चेंज होता है, उसकी तरबियत चेंज होती है, उस जिस माहौल में पड़ा होता है वो चेंज होता है। अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत के साथ होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमेशा जब मेरे चैनल पर नहीं करें, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दे, शेयर कर दो, साथ ही बेल के आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले न्यू व्लॉग की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले, कोई भी व्लॉग आप मिस मत करें। इस चैनल पर मिलने वाले को दुनिया के मोस्ट रियलिस्टिक व्लॉग, जिसमें कोई फेकनेस नहीं, कोई ड्रामेबाजी नहीं, कोई एक्टिंग नहीं, एक सिंगल बंदे की रियल लाइफ नहीं है, रियल स्ट्रगल मिलेगी, एक माँ बेटी की व्लॉग मिलेगी और कुछ नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आजकल इस फेक वर्ल्ड में अगर कुछ रियल देखने को मिल रहा है तो वाई नॉट। आई सारी रात लाइट नहीं आई, लाइक सुबह 7 बजे के करीब लाइट आई है, रात सारी लाइट एकदम से वोल्टेज डाउन, एकदम से अपना एसी ऑन या फ्रिज ऑन, टंकी में पानी, पंखा कभी चल रहा है कभी नहीं, एकदम से यूपीएस पे कन्वर्ट हो जाए। और उस चक्कर में ना यूपीएस पे डेड हो गया। सुबह 6:30, 5 बजे यूपीएस बिल्कुल जवाब दे गया। 7 बजे जाके लाइट आई, बहुत मुश्किल। शुक्र है मेरे पास ये चार्जिंग वाला फ़ैन था, ये वाला, जिसकी वजह से मेरा गुजारा हो गया, नहीं तो नहीं होना था। बहुत मुश्किल से सब कुछ हुआ क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई। 7 बजे तक सुबह तड़पती रही हूँ, फिर सोई हूँ। 10:30 बजे नीचे मेन स्विच हमारा ब्रेकर कुछ ख़राब हुआ है, उसका एकदम से वोल्टेज 0 दे देता है, वो सब कुछ ऑफ हो जाता है। वो इलेक्ट्रिशियन वाला है, वो सब आई नहीं, 2-4 चपेड़े मारती उसको, जाके वो ठीक होता है। सुबह फिर उसको 10:30 बजे उठ के एक एसी बंद किया, फिर जाके उसको 2-4 चपेड़े मारी। पूरा पोर्शन बहुत गर्म होता है, ऊपर से 9 मुहर्रम को गर्मी कुछ ज़्यादा, अब 10 मुहर्रम को भी गर्मी ज़्यादा होगी। उस गर्मी की वजह से गुजारा भी ना हो, ऊपर वाला पोर्शन से गर्मी, रात सारी बहुत मुश्किल गुजरी है। सुबह भी गर्मी से बुरा हाल, क्योंकि एसी भी बंद हो गया, एसी भी प्रॉपर कूलिंग नहीं कर रहा था, क्योंकि धूप गर्मी बहुत ज़्यादा थी। पता नहीं क्या बनाया है यार, कि आजकल लाइट का बहुत ज़्यादा इशू बना हुआ है। दूसरे दिन सिस्टर के आज तो सिस्टर कहती मेरे घर रात रो, मैंने कहा नहीं, अब हमने अपने घर रात रहे, रोज़ लाइट का मसला थोड़ी ना होता है, इसलिए फिर मैं नहीं गई। और ये जी अभी गिफ्ट आया है, मैंने राइडर से मंगवाया, मेरी पप्पू आई हुई थी लंदन से, वो गिफ्ट देकर गई थी कज़न के घर, तो उधर से जो नई राइडर से मंगवाया है खाड़ी का सूट, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। ये अम्मी के लिए सूट है जी। एक ये कुशन कवर और एक शर्ट थी जो कि अब्बू के साइज़ की नहीं थी, शाहज़ेब के साइज़ की थी, तो शाहज़ेब को दे दी मीडियम साइज़ की, क्योंकि भाई वगैरह भी लार्ज साइज़ के हैं, तो किसी को भी नहीं आती शाहज़ेब के सिवा, तो वो शाहज़ेब को दे दी। हिबा ने गिफ्ट दे दी बाबा को अपने, और ये अम्मी का सूट हो गया और ये मेरा कुशन कवर हो गया। ये गिफ्ट आया हुआ है, तो उसको मैंने ना सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दें। कुशन बहुत ही प्यारा है, क्वालिटी बहुत आ रहा है। यहाँ पे जो है मेरा बच्चा नहाई नहीं करके बर्फबारी को उसको कहती है नहाई नहीं करनी है, ये नहाई है। फरमाइश थी, मैंने ये सूट पहना है, इस वजह से नहाने की जल्दी थी, नहा के कपड़े अब चेंज करते हैं फिर मिलते हैं। तो बाथरूम कितना प्यारा है ना, कलर कितना खूबसूरत है। यहाँ पे हिबा ने कपड़े चेंज कर लिए हैं और कितने पाला लग रहा है सूट। हिबा कितना पाला लग रहा है? बहुत भारी लग रहा है। इसका दिल कर रहा था आज ये पहनने को, वाइट कपड़ा रख के देखा था, वो अच्छा नहीं लग रहा था, इस वजह से मैंने मैरून लगा दिया जो अवेलेबल था। हिबा सो गई है, हिबा को मिल गया जी एक ट्राई मिला है। सर्दी लग रही हो किसी टांग में दर्द भी हो रहा था, दूध पीती नहीं है, टांगों में फिर दर्द होता है। फिर आज फरमाइश करके कहती मैंने ये सूट पहना, ने ला के मम्मा मेरे कपड़े चेंज कर दे। अच्छा जी, ये पप्पू आई हुई थी आइलैंड से, आइलैंड से कह रही हूँ, पप्पू आई हुई थी लंदन से। हाला भी आइलैंड रहती है, पप्पू लंदन रहती है। अच्छा, वो लंदन से आई थी, तो आते हुए तो कुछ ख़ास गिफ्ट्स कह दी मैं लेकर नहीं आई, क्योंकि वो कतर गई हुई थी अपनी बेटी के पास, उधर से इधर आई सीधा। तो यहाँ पे जो है ना, उन्होंने ये गिफ्ट भेजा है, एक पिलो कुशन कवर,
उन्होंने कुशन खुद फिलिंग की है और जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का है। हिबा को बेहद पसंद आया है। हिबा के लिए एक एक्टिविटी मिल गई है, इसके ऊपर डिफरेंट चीज़ें ड्रॉ करती है ऐसे, और फिर बाद में कहती है चलो जी इसको रिमूव कर दो, तो उसके लिए एक्टिविटी मिल गई। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी के साथ ये देख कर लेकर साथ सो रही थी। इरादा था कि न्याज दिलवा लेते हैं मुहर्रम की। मेरी दादू का भी बरसी है, मतलब आज ही दादू की बरसी 9 मुहर्रम को, और कल दादा अबू की बरसी है। तो अबू ने कहा कि एक ही दिन, कल के दिन 10 मुहर्रम को करवा दें, आज रहने दें। नानों की मेरी बरसी है 10 मुहर्रम, 9 मुहर्रम की, वो भी अब कल ही करवाएंगे। मतलब सब की मुहर्रम में ही हुई है डेथ। पहले 5 मुहर्रम को शज़ीर के फादर की थी, तो वो हमने करवा दिया था। अब जो है कल इंशाल्लाह ताला मैं बनाऊंगी हलीम। नान हलीम का करने वाले हैं हम। हलीम मैं माशाल्लाह बहुत अच्छी बनाती हूँ, कल बनाऊंगी। हिबा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा हैप्पी अपने न्यू सूट के साथ, कुशन के साथ। बच्चों की वैसे छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं। आज मेरी रूटीन बहुत ज़्यादा बिजी रही, मैं ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं कर सकी। एक नेकी के काम में आपकी बहन के लिए दुआ करे, अल्लाह ताला आपकी बहन को कामयाब करे। एक किसी का टूटता हुआ घर बसाना, बचाना नेकी से कम नहीं है, नेकी का काम है। और क्योंकि मैं इस सब से गुजर चुकी हूँ, मुझे पता है कि डिवोर्स के बाद औरत के लिए कौन कौन से मसाइल पैदा होते हैं, किस किस तरीके से उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, औलाद को क्या कुछ फेस करना पड़ता है। तो मैं एक और हिबा माशरे में लेकर नहीं आना चाहती थी। तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हर कपल में हो जाती है, हर घर में लड़ाइयाँ होती हैं। तो मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना चाहिए, ना कि रिश्तों को ख़त्म कर देना चाहिए। तो मैंने बस एक अदना सी कोशिश की है कि मैं उसमें मेरा कुछ रोल हो जाए, जहाँ पे अगर किसी का घर बसता हो तो। क्योंकि मेरी नज़र में डिवोर्स एक लानत है। इस्लाम में अल्लाह ताला ने डिवोर्स को सबसे पसंदीदा फेल करार दिया है। तो डिवोर्स किसी मसले का हल नहीं होता। बैठ के बात को ख़त्म करना, अंडरस्टैंड करना, अपनी गलतियों को तस्लीम करना, यही बात होती है, रिश्तों को चलाना होता है। क्योंकि अगर हम खून के रिश्ते ख़त्म नहीं होते, बहन भाइयों में भी इख्तलाफ हो जाते हैं, हमारी मेंटालिटी चेंज होती है, हर बंदे की अपनी थॉट्स होती हैं, तो वहाँ पे आपके आर्गूमेंट हो जाते हैं, वहाँ पे लड़ाइयाँ हो जाती हैं, सब कुछ हो जाता है, पर खून के रिश्ते ख़त्म नहीं होते हैं। अल्लाह ताला ने दुनिया में सबसे पहले मियाँ बीवी का रिश्ता बनाया, तो मियाँ बीवी का रिश्ता ख़त्म होना अच्छी बात नहीं है। शोहर को भी बीवी मिल जाती है, आज नहीं तो कल, बीवी को भी शोहर मिल जाएगा, आज नहीं तो कल। बच्चों को बाप नहीं मिलता, बच्चों को माँ नहीं मिलती। बच्चे सबसे ज़्यादा रुलते हैं किसी भी सेपरेशन में। तो बस ये सोचते हुए मुझे मेरी बहुत ही अजीज़ थी, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हुई जब मुझे सबका पता चला। मैंने बहुत कोशिश की कि सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इसमें रियलिटी बेस कुछ भी नहीं था। मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करना चाहिए जब आप सब कुछ सच जानते हो। तो अगर आप किसी को कुछ बुरा होता है देखते हो ना, तो आप तमाशा देखते हो, तो उसमें आपको आखिर के दिन हिसाब देना है। अगर आपको पता है कि जी आपके कुछ बोलने से सब कुछ ठीक हो सकता है, तो बोलने में हर्ज नहीं है। और जो है ना, बुराई को देखो तो आपको सबसे पहले है कि हाथ से रोको। हाथ से नहीं रोक सकते, ज़ुबान से रोको। ज़ुबान से नहीं रोक सकते तो दिल में बुरा जानो, पर उसको सपोर्ट मत करो। जहाँ पे कुछ गलत हो रहा हो, आपको दिल में बुरा जाना सबसे ज़्यादा कमज़ोर तरीन अमल है, ठीक है। तो बेहतरीन तरीका ये होता है कि हम हाथ चला के तो कर नहीं सकते, हम बोल के बैठ के बात को हल करें। तो बस मैंने एक अदना सी कोशिश की, जिसकी वजह से मैं बिज़ी थी। किसी की पर्सनल लाइफ को, किसी प्राइवेसी को डिस्क्लोज करना भी अच्छी बात नहीं है, इसलिए ना तो मैं आइडेंटिटी रिवील करूँगी, ना तो मैं कंप्लीट बात यहाँ पे शेयर करूँगी। इसकी वजह से मैं बिज़ी बहुत ज़्यादा रही और मैं प्रॉपर व्लॉग शूट नहीं कर सकी। घर में थोड़ा सा शूट किया शाम के वक्त, क्योंकि सारा दिन मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। तो बस नीयत मेरी साफ़ है, नीयत मेरी अच्छी है, क्योंकि मैं इस सब से गुजर चुकी हूँ। मैं चाहते हुए भी अपना घर नहीं बसा सकी। मैंने बहुत चाहा था, क्योंकि जब तक तारीख से नहीं बचती, जब मर्द को कान भरने वाले लोग हो ना, तो घर नहीं बसते। मर्द को सब खिलाफ करने वाले हो, मर्द को कुछ समझाने वाला ना हो। तो मेरे पास यहाँ पे ये चीज़ थी कि मैं औरत को भी समझा सकती थी, मर्द को भी समझा सकती थी। दोनों ने मेरी बात सुनी, इस बात का मान रखा और सब कुछ ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात ये कर रही हूँ कि मुझे लगता है काश अगर मेरे केस में मैं तो घर बसाना चाहती थी, मैं तो कभी 1% भी नहीं चाहती थी उजाड़ना, डिवोर्स नहीं। और
अगर मैं सोचती हूँ अगर बी पार्टी की तरफ भी कोई ऐसा होता जो समझाता, जो बड़े होते हैं वो उनका हक होता है समझाना। समटाइम्स इंसान वक्त से पहले बड़ा हो जाता है, जैसे कि मैं ठोकरें खा के। तो बस मुझे लगता है कि अगर सब होता कोई अक्लमंद तो मेरा घर ना उजड़ता, मेरी बच्ची के सर से बात ना जाता। पर लोग देखते हैं, कहते हैं, लड़कों को कहा जाता है, मर्दों को कहा जाता है बीवियाँ बहुत मिल जाएंगी, माँ नहीं मिलेगी, बहन नहीं मिलेगी, बीवियाँ बहुत मिल जाएंगी। कोई ये अपनी बेटी को नहीं बताता कि बीवियाँ बहुत मिल जाएंगी, तुम्हारी औलाद को बाप नहीं मिलेगा, तुम्हारी औलाद को माँ भी नहीं मिलेगी। तो औलाद के लिए थोड़ा सा झुक जाओ, औलाद के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। क्योंकि मियाँ बीवी का रिश्ता अगर कहना कि सिर्फ औरत को कॉम्प्रोमाइज़ करना, तो ऐसा नहीं है। जब दो डिफरेंट माहौल में पले बड़े लोग, जो एक डिफरेंट माहौल में जिसने 20, 25, 30 साल गुजारे हैं, लड़की ने डिफरेंट माहौल में 20, 25, 30 साल गुजारे हैं, पर जब दोनों एक होते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता कि वो दोनों एक दूसरे के म्यार पे पूरा उतरे। हर इंसान के अंदर कमियां होती हैं, हर इंसान दूसरे से डिफरेंट होता है, उसका इन्वायरमेंट चेंज होता है, उसकी तरबियत चेंज होती है, उस जिस माहौल में पड़ा होता है वो चेंज होता है। समटाइम तो सिटीज़ चेंज होती हैं, तो सिटीज़ में भी लोगों की नेचर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो शादी ब्याह आसान नहीं होता, शादी ब्याह मजाक नहीं होता, रोज़ रोज़ शादियाँ नहीं हुआ करती। तो जो शादी आपकी हो जाए, अनटिल अनलेस आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो जाए, जहाँ पे लाइक कुछ लोग घटिया लोगों में फंस जाते हैं, जो कि बहुत गलत काम करवाने पे बहुओं को मजबूर करते हैं, वहाँ पे सेपरेशन लेना बुरी बात नहीं है, क्योंकि आपकी इज्जत सबसे पहले है। पर जहाँ पे जालिम शोहर है, मारता है, पीटता है, जहाँ मर्द का एक दफ़ा हाथ उठ जाए दोबारा नहीं उठता, तो मारता पीटता है, बुरा सलूक करता है, गाली गलोच करता है, वहाँ पे भी बर्दाश्त इंसान एक हद तक करता है, ठीक है। पर जहाँ पे बात आती है फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है बंदा, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो मेरा ख्याल है सदा वक्त एक सा नहीं रहता, मेरी सोच है। मैं हो सकता गलत भी हूँ। इंसान को अपने नसीबों का मिल जाता है, कोई भी भूखा नहीं सोता, अल्लाह ताला किसी को भूखा नहीं सुलाता, अपने नसीबों का मिल जाता है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स, लोग घर उजाड़ने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे मियाँ बीवी बहुत खुश हों, एक हैप्पी लाइफ गुजार रहे हों, वहाँ पे दूसरा तीसरा जो है वो जलता है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा करता है। तो वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करनी चाहिए। लड़की घर ना बसाना चाह रही वो खुला ले लेती है, लड़का घर ना बसाना चाह रहा वो तलाक दे देता है। जब लड़की खुद सर हो जाती है, वो लड़के का नहीं सोचती कि जी मैं खुला ले रही हूँ, वो नहीं चाहता। जब लड़का खुद सर हो जाता है, वो लड़की का नहीं सोचता कि जी ये तलाक दे रहा हूँ मैं। मेरे केस में मैं कभी भी खुला ले नहीं सकती थी, मैं इतनी स्ट्रॉन्ग थी ही नहीं। बहुत हिम्मत चाहिए होती है एक औरत को खुला लेने के लिए। मैं अपनी बेटी से उसका बाप कभी भी छीन नहीं सकती थी, कभी भी नहीं। जितना मर्जी मेरे साथ बुरा हो जाता मैं कभी भी नहीं कर सकती थी। और तलाक देते हुए उसने एक लम्हा नहीं सोचा कि शादी के वक्त कबूल दोनों ने किया था, तलाक के वक्त सिर्फ उसके पास हक है तलाक का। समटाइम्स बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा दुख होता है कि शादी मैंने इस सब के लिए नहीं की थी, शादी मैंने घर बसाने के लिए की थी। और मेरा ख्याल है हर औरत घर बसाने के लिए शादी करती है। पर आजकल हमारे माशरे में तलाक की, डिवोर्स की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ, मैं डिवोर्स वूमेन हूँ, मुझसे बहुत लोग रिलेट करती हैं, मेरी बहुत बहनें मुझे डीएम्स करती हैं कि सेम सिचुएशन, सेम। ये वर्ड सुन के मेरा दिल चिढ़ जाता है। 1, 2 माह 3 माह ससुराल में रख के निकालने वालों, तुम्हें खुदा का खौफ नहीं आता? ये तो स्टार्टिंग में देश खुशियों के होते हैं, इंसान एडजस्ट नहीं हो पा रहा होता और आप निकाल के बाहर फेंक देते हो। अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना क्या? कैसी दुनिया में बैठे रहना है? मरने के बाद भी तो दुनिया फेस करनी है आपको। सबसे पहले अल्लाह को मुंह दिखाना है। अल्लाह को क्या जवाब दोगे कि किसी की बेटी, किसी के जिगर का टुकड़ा ब्याह के लेकर आए थे, 2 महीने के अंदर हमने उसका जीना हराम कर दिया, उसके अंदर 1000 कीड़े निकाल दिए, उसको घर से निकाल दिया।
वो माँ बाप का कभी नहीं सोचा आपने कि जिसका जिगर का टुकड़ा जिसने आपको दिया और जब वो वापस आया, क्योंकि लड़कियों की इज्जत बहुत नाजुक होती है, हमारा माशरा मर्दों का है। किसी ने एक दिन ससुराल में गुजारा हो, 1 साल गुजारा हो, 10 साल गुजारे हो, लड़की के ऊपर जब डिवोर्स का धब्बा लग जाता है ना, तो ऐसे ऐसे अपाहिज मजदूर लोग, बुजुर्ग हजरात, उनकी टांगे कब्र में, उनके लिए अवेलेबल का टैग उनको नज़र आता है। वहीं पे अगर मर्द डिवोर्सी है, मर्द के बच्चे भी हैं, उसको कहीं ना कहीं से सिंगल पेरेंट मिल जाते, वो सॉरी सिंगल वुमेन मिल जाती है। लाइक अभी फिरोज खान को देख लें, 2 बच्चों के बाप, डिवोर्स, कवाई लड़की मिल गई अगले को। पर लड़कियों के सीन में ऐसा नहीं होता। लड़कियों के लिए बुजुर्ग हजरात हाजिर होते हैं, हाजिर लगवाते हैं कि जी कोई बताता है कि ये रिश्ता देख लो, बताते हुए लोगों को शर्म नहीं आती, अपने घर में बेटियां नहीं होती, ये कर लो ये कर लो। क्या कसूर है? सिर्फ एक औरत होने का कसूर है कि एक मर्द ने छोड़ दिया तो क्या वो इतनी लाचार, इतनी बेबस हो गई कि उसको अब कोई भी कहेगा, ऑफर करवाएगा तो वो कबूल कर लेगी। लोगों को लगता है कि डिवोर्स है और उसके अंदर एटीट्यूड क्यों है, उसको कोई भी रिश्ता है तो कबूल कर ले। कोई भी लल्लू पंजू उठ के आए और कहे कि जी हाँ जी रिश्ता शादी करनी है, और वो कहे हाँ जी मजबूर है, शादी ही करनी है तो कर ले। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। लड़की जैसे शादी से पहले किसी बुजुर्ग को अंकल जानती है ना, तो वो डिवोर्स के बाद भी उसको अंकल ही जानती है। वो ये नहीं कहती कि हाँ जी मुझ पर डिवोर्स का धब्बा लग चुका है तो वो किसी बुजुर्ग हजरात से शादी कर लेगी। क्योंकि जिसके पास एक दफ़ा डिवोर्स हुई होती है ना, जिसको जो एक दफ़ा उसने दुनिया को फेस किया होता है डिवोर्स के बाद, तो वो दूसरी दफ़ा बेवा नहीं होना चाहती, कम से कम मैं नहीं चाहती। तो मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई हूँ इस सब के बाद। मुझे किसी का घर उजड़ना देखूँ तो मेरे पास कितने लोग हैं इस चीज़ से एग्री करेंगे, कितने डीएम भरे पड़े हैं, जितनी बहनें मेरी जो कि पेरेंट्स के घर बैठे हैं। और मैंने हमेशा समझाया कॉम्प्रोमाइज़ करो, कोशिश करो। अगर अगला बंदा कोशिश कर रहा है, आगे घात बढ़ा रहा है, तो तुम लोग अकड़ ना दिखाओ, घर बसाओ, अपना घर बसाओ, घर बसाओ। यहीं पे ये लड़की को भी सिखाना चाहिए घर बसाओ, क्योंकि ताली ही कहाँ से नहीं बचती। खैर, बहन ने आपकी नेकी का काम तो किया है, आगे अल्लाह ताला उसको अजर दे। और मैं अपनी वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक कर देंगे, जैसे कमेंट सब शेयर में जरूर बताएगा, चैनल पर नहीं करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह एक न्यू वीडियोस आपके सामने, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।